हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और ये वक्त की ज़रूरत बनाया उन्होंने कि सबको यहाँ मदऊ किया। मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा आपको, मुझे भी आपने कराची से यहाँ बुलाया। ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें डायलॉग की ज़रूरत है, और डायलॉग की ज़रूरत सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए नहीं, किसी सियासी जमात के लिए नहीं, अवाम के लिए डायलॉग्स की ज़रूरत है। हम अगर ये समझें कि हम यहाँ आज बैठ गए हैं और आने वाले वक्त में शायद हमारा चांस लग जाए, तो फिर हमें घर चला जाना चाहिए। पाकिस्तान के इश्यूज सबको पता हैं, दहशतगर्दी से रिलेटेड, इकॉनमी से रिलेटेड, पॉलिटिकल जो जिस तरह से भी हालात हैं सियासी, हम सब जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। अफसोस के इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है, मगर जिन लोगों को यहाँ होना चाहिए था वो नहीं है। अब हमें ये भी पता है कि वो क्यों नहीं है, वो बेनिफिशरी हैं, वो क्यों होंगे यहाँ। देखिए, हमें ये जो हमने एफर्ट हम ले रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, इसमें हमें अवाम को भी ये तासुर देना होगा कि हम एक और ड्रामेबाजी नहीं कर रहे। हम अवाम के इश्यूज पे सीरियसली बैठ के बात करना चाह रहे हैं। बहुत टाइम गुजर चुका, सफ़र कोई सियासी जमात नहीं कर रही है, अवाम कर रही है। सियासी जमातों में जितने बड़े बड़े बिग हैं जो अरबों खरबों में खेल रहे हैं, उनके मज़े हैं सबके। फॉलोअर्स जो उनके हैं, जो वोट डालने के काम आते हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। हमें उनके मसले पे बैठना चाहिए, इक़्तिदार के मसले पे नहीं कि इक़्तिदार किसको दिलवाया जाए। बदकिस्मती ये है, हमारे मुल्क की के लीडरशिप मिली ही नहीं आज तक, और अगर मिली तो जो लीडर 88 में प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा था, वो आज भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा है। 40 साल गुजर गए, उसकी ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर बनने की है आज भी, जो 88 में चाह रहा था। मतलब हम कहाँ लेके जा रहे हैं। हमारी गलतियां भी हैं, मेरे भी 40 साल हो गए हैं सियासत में, बहुत गलतियां हैं, मगर हमने अपने अवाम के इश्यूज को एड्रेस किया है। आज मैं कराची की अगर बात करूं या सिंध की बात करूं तो मैं 4-5 घंटे बोल सकता हूं यहाँ। हम करप्शन कहाँ ले गए हम, और उसमें सब इन्वॉल्व हैं, सिर्फ सियासतदान नहीं, सब। कब रुकेगा मामला? अगर ये टीम बैठ गई है तो इन चीजों को भी एड्रेस करे। फिर इनफ इज इनफ। कितनी करप्शन करेंगे हम सियासतदान अब पाकिस्तान की तरक्की में आड़े आ रहे हैं। अगर मैं तरक्की की बात करता हूं, मैं चाहता हूं मेरे मुल्क में डैम्स बने, मेरे मुल्क में कनाल्स बने, मेरे मुल्क में सूबे बने, मगर हम सियासी जो जमातें हैं, वो जो बनाने वाले हैं उनको प्रेशराइज करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं कि नहीं, वरना हम यूं कर देंगे, हम एजिटेशन करेंगे। एजिटेशन से मसला हल नहीं होगा। हमसे ज्यादा एजिटेशन किसी ने नहीं की है। हम जानते हैं एजिटेशन क्या होती है, हमने उसके समरात देखे हुए हैं। तो अब हम भी बुढ़ापे की तरफ आ गए हैं, अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है, गलतियां भी की हैं, उसे सीखा भी है। तो अगर ये कमेटी बैठ गई है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम सीरियसली अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएं, अवाम में ये तासुर ना जाए कि हम भी किसी चक्कर में हैं, हम भी डायलॉग करके कहीं ना कहीं जगह लेना चाहते हैं। हम किसी पार्टी के लिए ना बैठें, तो वंस फॉर ऑल हम अवाम के लिए खड़े हो जाएं, अवाम के इश्यूज के लिए खड़े हो जाएं। बदकिस्मती
इतनी है कि कोई नहीं बोला। कराची की आबादी 3.5 करोड़ की है, 1.5 करोड़ लिखी जाती है। सब खामोश बैठे हैं, यहां बैठे रहे सब। इतनी दफा पूरे मुल्क में ऑपरेशंस हुए हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, अदालतें भी खामोश रहीं, हम सब भी खामोश रहे, हमारा मीडिया भी खामोश रहा, आज तक हो रही हैं। तो अगर सीरियसली कुछ काम करना है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई एम 70 ईयर्स ओल्ड, मरने से पहले हम कुछ मुल्क के लिए बेहतर कर जाएं, सीरियसली खड़े हो जाएं। फौज हमारी है, हम फौज के हैं, अवाम से है फौज। अगर अवाम नहीं है तो फौज भी नहीं है। और वी लव आर मिलिट्री। जो लोग सफर कर रहे हैं, हमारे दहशतगर्दों के हाथों शहीद हो रहे हैं, हमें पता है उनके दुख भी। अभी बड़े नौजवान की फोटो मैंने भी देखी, सबने देखी, अफसोस होता है। तो दहशतगर्दी से लड़ना है, इकोनॉमी को ठीक करना है, तो हम कर सकते हैं। अगर हम यूनिटी में हम मुत्तहिद होंगे तो दहशतगर्दी को भी हम बेहतर कर सकते हैं, इकोनॉमी को भी हम बेहतर कर सकते हैं। 3,500 अरब रुपया 15 सालों में मेरे घर का, मेरे शहर का कहां चला गया, कोई सवाल नहीं करता। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। फ्री फॉर ऑल है इस वक्त सिंध। इतनी करप्शन मैंने अपनी सियासी जिंदगी में नहीं देखी। कोई बोल रहा है, सब इक्तिदार में लगे हुए हैं। वो दो बड़ी जमातें जो आज इक्तिदार में हैं, वो क्यों चाहेंगी कि डायलॉग हो? उनका तो वो जो पंजाबी में आप सब कहते हैं वो लगा हुआ है। वो तो अपने जो दूसरी नस्ल है उसको लाना चाह रहे हैं आपके ऊपर। अभी ठहर जाएं, अभी तो आने दें उनको। और वो ट्रेंड हुए में करप्शन में, क्यों? उन्होंने देखी करप्शन है। तो हम, मेरे ख्याल में कि अब अगर जिम्मेदारी ले ली है अपना फौद भाई, मौलवी साहब, तो इसको जंग समझ के कर लें। अब हमने अगर मिनिस्टर बनना है या चीफ मिनिस्टर बनना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है, फिर कुछ नहीं हो सकता। हम ऑन अ सीरियस नोट इस डायलॉग को आगे बढ़ाएं। और पॉइंट ये है कि हमने बातें कर ली, मशवरे आ गए, करना क्या है, कैसे करेंगे? हम फिर यहां वही पॉइंट लेके आए कि जंग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की और पीटीआई की है। अरे अवाम सफर कर रहा है यार, पीटीआई के पीछे कौन है? अवाम है ना। 6 आदमी पीटीआई के मजे करते हैं, 8 आदमी पीपल्स पार्टी के मजे करते हैं, कुछ हमारे करते होंगे, कुछ नून के करते हैं, बाकी अवाम तो चप्पू चला रही है। अब तो वो वोट डालने का काम भी नहीं आती, पहले आती थी। तो इसको सीरियसली लें। हम पुराने कितने एक्सपीरियंस लोग यहां बैठे हैं, इसको सिर्फ एक इवेंट ना बनाएं। और ये मैसेज फिर सारे क्वार्टर्स में जाए कि वी आर सीरियस। एस्टेब्लिशमेंट को भी जाए, नून को भी जाए, पीपल्स पार्टी को भी जाए कि बहुत हो गया, कोई तो रोके। और मुझे पता है कि अगर मीडिया स्टैंड लेता है, और हिम्मत तो करता है मीडिया, हम देखते भी हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बोलते हैं और भुगतते भी हैं, तो उनको भी चाहिए आगे आए। सियासतदानों को चाहिए खौफ हटा के आगे आए और इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने याद कराया कि कभी जो आवाम है थोड़ी बहुत वोट डाल देती थी, अब उस काम से भी गई है। तो ज़रूरी है कि जो वोट है वो